दोस्तों, अगर आप भी MS धोनी को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार को देखकर बुरी तरीके से गुस्सा गए हैं MS धोनी और जाते जाते हार के वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम जीत नहीं पाए फाइनल को। आपको उनके हार का एक एक कारण दिखाएंगे, उनका बयान भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या अंपायर की गलती की वजह से आज भारत हारा? हाँ या ना नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें, मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले, और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों KL राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में, भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी। और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने LBW करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे, और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे, और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह क्या सोचकर 1 ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे, और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और 5वां व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत 1-1 रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते, तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता। बहरहाल हम हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, यही सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत अब अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि फाइनल में पहुंचकर फाइनल ना जीतना कोई वर्ल्ड कप जीतने के बराबर नहीं होता। दोस्तों हार के बाद तो हर कोई टूट चुका है और सबका भड़कना भी लाजमी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर की गलती की वजह से भारत हारा या कोई और कारण है? खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।